गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और स्टडी ब्लॉग में। अब मैं रेगुलर वीडियो डाल रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, टाइमली सारा चीज़ को मैनेज कर रही हूँ। तो आज मैं लाइब्रेरी गई थी, वहाँ पे बैठ के मैंने अपना जो मेरा टारगेट था स्टडी का, जो मेरा टू डू लिस्ट था, मैंने उसको पूरा किया। स्टडी सेशन कंप्लीट किया। लाइब्रेरी में पढ़ने का अपना एक अलग ही माहौल होता है। बिल्कुल वहाँ पे एक शांतिपूर्ण माहौल होता है, जहाँ घर के कामों से थोड़ी सी राहत मिलती है और पूरा फोकस पढ़ाई पे रहता है। कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता, क्योंकि घर पे बहुत सारे डिस्ट्रक्शन होते हैं, बच्चे हैं, लाइबिलिटी है घर की, तो वहाँ पे ये सब चीज़ों से थोड़ी सी दूरी रहती है। इसलिए लाइब्रेरी में पढ़ना बहुत ही यूजफुल होता है और बहुत ही अच्छा डिसीजन है लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करना। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जब भी लाइब्रेरी जाऊँ तो उस समय को मैं बिल्कुल भी सीरियसली यूटिलाइज करूँ, उसे वेस्ट ना करूँ, क्योंकि मेरे लिए लाइब्रेरी में जाना, पढ़ाई करना ये बहुत बड़ा उपलब्धि है मेरे लिए, क्योंकि घर के कामों को निपटाने के बाद वहाँ पे जाके मैं पढ़ाई कर पा रही हूँ, तो ये मुझे अपने आप में मैं खुद को रिवॉर्ड देना चाहती हूँ कि नहीं, मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ अपने लिए, अपने सपने के लिए कुछ अच्छा काम कर रही हूँ और डेली मैं थोड़ा-थोड़ा कर पा रही हूँ। क्योंकि पढ़ाई करना सिर्फ किताब खोलकर बैठ जाना ही नहीं है, ये मेरे फ्यूचर के लिए की जा रही एक छोटी-सी कोशिश है। कभी-कभी पढ़ते हुए बहुत सारे थॉट्स आते हैं लाइब्रेरी में कि घर का काम है, अब अभी पढ़ाई कर रही हूँ तो फिर घर जाके मुझे ये चीज़ करनी है। उसका भी एक वो रहता है, टारगेट रहता है कि मैं ये सब इस टाइम में इन सब चीज़ों को करूँगी, सारे वर्क को करूँगी, कंप्लीट करूँगी। तो फिर घर का काम, बच्चों की ज़िम्मेदारी और साथ में अपने सपने को पूरा करना, ये सच में एक बिग टास्क है। लेकिन मैं खुद को बार-बार यही याद दिलाती हूँ कि अगर रास्ता मुश्किल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मंजिल छोड़ दी जाए। थोड़ा-थोड़ा करके ही सही, लेकिन आगे बढ़ते रहना है। आज आज लाइब्रेरी में मैं जब भी स्टडी कर रही थी, मैं रिवीजन कर रही थी, मैंने जो नोट्स बनाया था, मैं अभी एंशिएंट हिस्ट्री अभी मैं पढ़ रही हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री मतलब रिवीजन कर रही हूँ, बिल्कुल ब्रीफली रिवीजन कर रही हूँ, सारे पॉइंट्स को अप टू डेट कर रही हूँ, जहाँ पे मैं छोड़ रही थी, जहाँ पे मैं लैक हो रही थी, वो सब चीज़ों को ऐड कर रही हूँ और साथ में करेंट कर रही हूँ, करंट अफेयर्स को एकदम डेली कर रही हूँ। और साथ में मैं एक साइंस का पोर्शन भी कंप्लीट कर रही हूँ। तो फिर घर आने के बाद, लाइब्रेरी से घर आने के बाद मैंने मुरब्बा बनाया। और मुरब्बा आया था वो जो इसका जो रॉ मटेरियल होता है, उसको हमारे यहाँ कोहला बोलते हैं। तो मुझे बनाना था और मैं ये फर्स्ट टाइम बना रही थी। देखते हैं कैसा बनता है। और साथ-साथ शाम की चाय के साथ, चाय के लिए मुझे पकौड़ी बनाना था। तो यहाँ पे देखिए पकौड़ी भी बन गया है। और फाइनली हमारा जो मुरब्बा है वो ऐसा कुछ बन के रेडी हुआ है। तो अब देखते हैं सबको पसंद आता है कि नहीं। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं कि अब उसका टेस्ट कैसा लग रहा है, क्योंकि बाहर का चीज़ खाने में बच्चों को उतना आनंद नहीं आता है। ये घर में जो भी चीज़ें बनती है उसको ये लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, कि मैं शुरू से इन लोगों को आदत लगाई हूँ कि जो भी चीज़ें हैं घर की खाओ, फ्रेश खाओ। मुझे मेहनत लग जाती है, बट मैं ये मेक श्योर करना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो भी खाएं वो हेल्दी खाएं, हेल्दी रहें। और बच्चे खा के बहुत खुश हो रहे थे और बोल रहे थे कि हाँ मम्मा अच्छा बना है। तो यही है, पढ़ाई के साथ-साथ घर सँभालना, बच्चों को देखना, खाना बनाना, ये सब चीज़ हमारी जर्नी का एक हिस्सा है। और जैसा कि मैंने कल बताया था कि मैं सुबह उठने का कोशिश कर रही थी, तो रात में पढ़ नहीं पाई थी, क्योंकि बाबू का तबीयत खराब था, तो उसके साथ ही मैं थी। तो साढ़े 12 बजे तक वो जगा हुआ था और इसके बाद मैं सोई थी। तो बहुत कम टाइम मैं नींद को ले पाई थी, बट मुझे जगना था एनी हाउ एनी कॉस्ट। तो मैं जग गई थी और जगने के बाद मैं जब बाहर आई, और बाहर का कुछ ऐसा ही साढ़े 4-5 बजे का टाइम था। तो फिर सुबह मतलब फाइनली आज मैं जग गई और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने ये टारगेट को अचीव कर लिया, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें बहुत यूज़फुल होती है हमारे ड्यूरिंग प्रिपरेशन। क्योंकि खुद को पुश करना, खुद को मोटिवेटेड रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है।
और सुबह का जो वो शांत वातावरण होता है, ठंडी-ठंडी हवा बहुत मोटिवेट करती है पढ़ाई करने को। उस समय सच में बहुत मुझे अच्छा लग रहा था और मैं डेली कोशिश करूँगी कि मैं डेली उठ के अपना जो टारगेट है मेरा उसको कंप्लीट करूँ। क्योंकि उस टाइम ना कुछ घर का कोई काम नहीं रहता है, ना कोई डिस्टर्बेंस, बच्चे भी सोए रहते हैं और बस मैं रहती हूँ और मेरी किताबें और मेरा गोल। तो और शायद यही वजह है कि मैंने डिसाइड किया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपनी स्टडी की टाइमिंग को चेंज करूँगी। इसलिए मैं सुबह उठ के पढ़ूँगी। सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें कहते हैं कि जो भी काम किया जाता है तो वो बहुत अच्छे से हो पाता है, क्योंकि सच में मैंने इस चीज़ को फ़ील किया है कि जब सुबह का जो मैं रिवीज़न करती हूँ, जो भी याद करती हूँ, वो बहुत लंबे टाइम तक मेरी मेमोरी में रहता है। साथ में बारिश भी हुई थी, तो ऐसे ही छत भीगा हुआ था, मैं नीचे ही बैठ के पढ़ रही थी, चेयर जो है छत पे, वो भीग चुका था और मैं कुछ लेके आई नहीं थी मेट वेट, तो ऐसे ही मैं बैठ के अपना रिवीज़न कर रही थी। तो मुझे एंशिएंट हिस्ट्री में जितने भी नोट्स बनाए थे, मुझे सबको रिवीज़न करना है और मेरा आज का ये टारगेट था कि मुझे सारे एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट करना है और देखते हैं कितना हम कर पाते हैं। यही है, समय हमारे पास कितना है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन उस समय को हम उस समय का हम क्या करते हैं, हमारे हाथ में ये होता है कि हम कैसे उसको यूटिलाइज़ करते हैं। कभी 2 घंटे मिलते हैं, तो कभी 5 घंटे मिलते हैं और कभी शायद 1 ही घंटा, क्योंकि आज संडे था, मतलब बच्चे सो रहे थे, उनका आज स्कूल नहीं था। तो मैं मतलब सिक्योर थी कि आज मुझे अच्छे से अपने रिवीजन को कंप्लीट करना है और मुझे करंट का भी करना है। तो अब देखती हूँ आज मैं लाइब्रेरी जा पाती हूँ कि नहीं जा पाती हूँ, देखते हैं आगे। और फिर अगर मैं लाइब्रेरी नहीं भी जाऊँगी तो फिर मैं अपने घर पे ही रह के अपने जो करंट अफेयर्स की ये रिवीजन करना है, एक सप्ताह का जो मेरा है मंडे टू फ्राइडे का, उसको मैं कंप्लीट करूँगी। उसके बाद मैं छत पे पढ़ाई लगभग 7:30 बजे तक की थी। उसके बाद नहाना, पूजा करना, फिर और भी बहुत सारे काम थे घर में। फिर मैं लंच बनाने लगी, लेकिन मुझे सर में बहुत बहुत पेन हो रहा था। तो मुझे लग रहा था कि मैं आज लाइब्रेरी नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि वो पेन जो था मेरा वो कल से ही था, पर मैं इसको इग्नोर कर रही थी। मेडिसिन ली थी बट उसका कोई फ़ायदा नहीं हो पाया था, कि मैं माइल्ड मेडिसिन ली थी। तो अब देखती हूँ आज मैं क्या ही कर सकती हूँ। हेल्थ का भी ध्यान रखना होता है, अगर नहीं कर पाऊँगी, हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाऊँगी तो फिर पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी। ऐसे मेरा जो स्टडी स्लॉट है मैं उसको कंप्लीट कर ली हूँ। ऐसे मुझे कोई गिल्ट नहीं है कि आज मेरा टाइम जो है आज का दिन वेस्ट हो गया, क्योंकि जो आज की पढ़ाई है उसको कंप्लीट कर ली हूँ। तो यही है कि असली चीज़ यही है कि हमारा जो कंसिस्टेंसी है वो यही है, रेगुलरिटी रेगुलरिटी को मेंटेन करना सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आज दवाई के बाद मुझे लग रहा है कि मुझे अब सोना होगा, क्योंकि बहुत कम नींद मैंने लिया था।